नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे बलरामपुर की, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सदर विधायक पलटू राम ने अपने आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के प्रश्नों का जवाब दिया। साथ ही बात करेंगे गोंडा की, जहाँ समाज सेवा के मुद्दे पर जन जागरूकता रैली निकाली गई। आगे बात करेंगे सहारनपुर की, जहां पुलिस ने 8 लाख से अधिक कीमत की अवैध स्मैक के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बलरामपुर उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सदर विधायक पलटू राम ने अपने आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के प्रश्नों का जवाब दिया। सदर विधायक ने सड़क, शिक्षा और 3 दिवसीय मेले सहित सरकार द्वारा जनता हेतु किए गए कार्यों और उपलब्धियों को रखा। विधायक ने कहा कि पूर्व सरकार ने शिक्षा में अति पिछड़े इस जनपद के लिए कुछ भी नहीं किया। यहां तक यूनिवर्सिटी भी दूसरे जनपद में खुलवा दी, जहां जाने का सीधा रास्ता भी नहीं है। वहीं इस सरकार में जिले की सड़कों की प्रशंसा जनता द्वारा खुद की जा रही है, चाहे वो त्रौला रोड हो, पचपेड़वा हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीपी सिंह, ब्रजेंद्र तिवारी आदि लोग मौजूद थे। 3 दिवसीय विशाल मेला का आयोजन किया गया है। प्रथम दिन इस कार्यक्रम के उद्घाटन को गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष आदरणीय अतुल सिंह जी के कर कमलों के द्वारा हुआ है। कल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी और हमारे बलरामपुर जनपद के प्रभारी मंत्री आदरणीय राकेश सचान जी के द्वारा कल इस कार्यक्रम में उनकी भागीदारी हुई है। आज कार्यक्रम का तीसरा दिन है। आप सब जानते हैं कि 2017 के पहले हमारे जनपद बलरामपुर और खास करके हमारे विधानसभा क्षेत्र बलरामपुर की स्थिति, सड़कों की स्थिति क्या थी, हमसे बेहतर आप सब जानते हैं। गोंडा बलरामपुर की सड़क, बलरामपुर से लेकर के उतरौला की सड़क, बलरामपुर से लेकर के बहराइच जाने वाली सड़क, बलरामपुर से लेकर के तुलसीपुर, पचपेड़वा, गैसरी, इटवा, सिद्धार्थ नगर को जाने वाली सड़क, बलरामपुर के बेल्हा से लेकर के गौरा होते हुए बिस्कोहर तक जाने वाली सड़क, फुलवरिया बाईपास का निर्माण, कुल मिलाकर के शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व की सरकारों में कोई काम नहीं हुआ। इस जनपद के लिए ही विश्वविद्यालय पूर्व की सरकार ने बनाने की घोषणा किया, लेकिन राजनीतिक नफा नुकसान के कारण जनपद बलरामपुर में विश्वविद्यालय का निर्माण न होकर के सिद्धार्थ नगर के कपिलवस्तु में उस विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ, जहां आज भी हमारे यहाँ के जरूरतमंदों को आने जाने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। मोहल्ला बिहार, मान, नगला, इज्जत नगर, बरेली शमशान भूमि को भू माफिया अतिक्रमण कर रखे हैं। मुक्त करने तथा शमशान भूमि के रास्ते में कुछ लोगों ने मकान में अवैध कब्जे करके रास्ते को ब्रेक कर दिया है और आसपास की कॉलोनी वालों ने उसमें अपना सारा पानी छोड़ रखा है। क्षेत्रवासियों की शमशान भूमि काफ़ी सालों पुरानी है। क्षेत्रवासियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिन लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर मकान बना लिया है, वह संस्कार करने व रास्ते का ज़बरदस्त विरोध करते हैं, जिससे सभी क्षेत्रवासी जगह जगह प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय छावनी सरकार में आयोजित 7 दिवसीय विशेष शिविर के 5वें दिन स्वयंसेवकों ने शिविर स्थल से चयनित ग्राम परेड सरकार के बादशाह बाग में स्थित वृद्धाश्रम तक समाज सेवा के मुद्दे पर जागरूकता रैली निकालकर वृद्धाश्रम का भ्रमण किया। स्वयंसेवकों ने वृद्धाश्रम में निवास कर रहे वृद्धजन से मिलकर उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी हासिल की और वृद्धजन को फल एवं बिस्किट वितरित किए। तत्पश्चात स्वयंसेवकों ने बादशाह बाग में स्थित उद्यान विभाग की नर्सरी का भ्रमण कर विभिन्न प्रकार के पौधों की नर्सरी के बारे में जानकारी हासिल की। द्वितीय सत्र में आयोजित बौद्धिकी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जनपद के वरिष्ठ उद्योगपति एवं समाजसेवी राजीव रस्तोगी एवं विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर जितेंद्र ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर दिलीप शुक्ला ने किया। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर परवेज आलम ने आए हुए अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन किया।
गोंडा से सी न्यूज संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। सहारनपुर की थाना कुतुबशेर पुलिस के द्वारा अवैध नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए 85 ग्राम अवैध स्मैक के साथ 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बरामद स्मैक की अनुमानित कीमत 8,50,000 रुपए बताई जा रही है। सर, कुतुबशेर पुलिस ने स्मैक की तस्करी करने वाला गिरोह पकड़ा है। किस तरीके से ये लोग आते थे बाहर से लेकर स्मैक, क्योंकि बताया जा रहा है शामली के इसमें कुछ लोग हैं, कहाँ सप्लाई करते हैं सहारनपुर? जैसा कि आपको विदित है, जनपद सहारनपुर में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश अनुसार नशे के विरुद्ध सघन अभियान चलाया जा रहा है। उसी के क्रम में थाना कुतुबशेर के प्रभारी निरीक्षक श्री एच.एन. सिंह द्वारा एक बड़े गिरोह का इसमें भांडाफोड़ किया गया है। इसमें 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिनके नाम है दाऊद पुत्र मोहम्मद, जो कि जनपद सहारनपुर का निवासी है, शन्ना उर्फ एहसान, जो कि शामली का निवासी है, रफाकत पुत्र अब्बास, जो कि शामली का निवासी है, अकरम पुत्र इनाम, जो कि शामली का निवासी है। इनके पास से कुल मिलाकर करीब 85 ग्राम के आसपास स्मैक बरामद हुई है, जिसकी जो अनुमानित जो वैल्यू है वो करीब 8.5 लाख के आसपास है। इनसे इंटरोगेशन में ये सामने आया है कि ये लोग शामली से स्मैक खरीद के और यहाँ जगह जगह जो है इसको बेचते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन के पास या फिर कुछ इस टाइप की जो गुप्त जगहें होती है, जंगल वगैरह में ये लोग इसको बेचते हैं। इनमें से जो ये 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं, इनमें से चारों में से 3 लोगों के जो है आपराधिक इतिहास भी पुलिस के सामने आया है। इनमें से मैक्सिमम जो है इनके ऊपर एनडीपीएस के और आर्म्स एक्ट या इस टाइप के केसेस हैं। शन्ना को छोड़कर बाकी सभी तीनों के ऊपर केसेस हैं। सर, यहाँ कौन लोग इनसे जुड़े हैं? क्या और भी नेटवर्क में कुछ लोग हैं किस प्रकार से सप्लाई करते थे ऑनलाइन? उस चीज़ की जांच चल रही है। नॉर्मली ये लोग जो है एक तरह से छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में ही बड़े गोपनीय तरीके से कुछ मान लीजिए जैसे कॉलेज स्टूडेंट हो या कुछ इस टाइप के जो नशे के आदी लोग हैं, उन्हीं को ये लोग बेचते थे। उसको लेकर भी जो है जांच चल रही है। साथ ही इसका जो बैकवर्ड लिंकेज है कि ये लोग इस क्वांटिटी में कहाँ से स्मैक लेकर आते थे, उसके लिए भी हम जो है जानकारी करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए जो है शामली पुलिस से भी यह संपर्क स्थापित किया गया। सर, संबंध कैसे बने आपस में? इनके गिरोह कैसे बना? क्या कोई आपस में कोई संबंध है, रिश्तेदारी है कुछ? नहीं, रिश्तेदारी तो कोई नहीं है। ये तो एक तरह का मतलब जैसे वो लोग बेचने वाले हैं और ये लोग खरीदने वाले हैं, फिर ये लोग आगे सप्लाई करते हैं, जैसे एक इनकी सप्लाई की चेन होती है। लेकिन ये जो हमने कैच पकड़ा है, इसमें आपको ये जानकर खुशी होगी कि जो शामली वाले हैं वो एक तरह से फर्स्ट लेवल सप्लायर थे। इसीलिए आप देखेंगे कि क्वांटिटी भी इसमें अच्छी खासी 85 ग्राम के आसपास पकड़ी गई है। और इसमें हमारी कोशिश है कि दूसरे जनपदों की पुलिस के साथ मिलकर इससे भी जो बड़े इसके मेन सरगना है उन तक भी पहुंचा जाए और उसको लेकर लगातार इसमें विवेचना जाए। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के थाना परौर क्षेत्र में चोरों के हौसले इन दिनों बुलंद हैं। 4 दिन पहले एक बच्चा गायब हुआ था, जिसकी तलाश में कई टीमें जुटी थी, लेकिन तब तक एक और चोरी की वारदात घटित हो गई। बीती बृहस्पतिवार रात को चोरों ने परौर थाना क्षेत्र के गांव बरखेमई निवासी श्यामपाल के घर को निशाना बनाया। श्यामपाल ने बताया कि वह अपनी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ छत पर सो रहे थे। रात करीब 4 बजे उनकी आंख खुली तो देखा कि कमरों के दरवाजे खुले थे और बक्सों के ताले टूटे थे। सभी सामान बिखरे पड़े थे और एक बक्सा घर से कुछ दूरी पर ग्राम समाज की जमीन पर पड़ा मिला, जिसे भी चोरों ने खोलकर सामान निकाल दिया था। श्यामपाल ने थाना परौर में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस वारदात से क्षेत्र में दहशत का माहौल है, क्योंकि यहां लगातार बड़ी वारदातें हो रही हैं। आपके यहाँ जो चोरी हुई है इसमें आपका क्या क्या सामान गया है? हमारो हारू गो आई गो कम से कम 1 लाख 1.5 लाख लेते तो अब बहुन के बेसरी हती झाले आते अब मांग बेंदा तो पाए नहीं, अब बिछुआ कैया सब चीज़ें आती। लगभग कितना रुपए का सामान गया होगा आपका? इधर चलो वो 5 लाख लेती। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता अंबुज मिश्रा की रिपोर्ट। उन्नाव में सड़क सुरक्षा को लेकर टैक्टिकल अर्बनिज्म ट्रायल की शुरुआत लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे के दही मोड़ पर की गई। इस पहल का उद्देश्य सड़क हादसों को रोकना और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है। कार्यक्रम में लखनऊ मंडल की कमिश्नर रोशन जैकब, उन्नाव के जिलाधिकारी गौरांग राठी और पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने शिकायत की। कमिश्नर ने सड़क सुरक्षा के महत्व पर जोर देते हुए अवैध कट को बंद करने, बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों पर सख्त कार्यवाही, ओवर स्पीडिंग और लापरवाह ड्राइविंग पर निगरानी और सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। इस ट्रायल के तहत सड़क पर संकेतक और चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे।
हाईवे के खतरनाक मोड़ों को ठीक किया जाएगा और सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। ये पहल उन्नाव में पहली बार की जा रही है और इसे जल्द ही पूरे जिले में लागू किया जाएगा। टैक्टिकल अर्बनिज्म टाइल इस प्रकार का उत्तर प्रदेश में पहला ट्रायल है। इसमें टैक्टिकल अर्बनिज्म टेक्निक को उन्नाव प्रशासन, उन्नाव पुलिस, सेव लाइफ फाउंडेशन और HCL की मदद से दही चौराहे पर, दही चौकी चौराहे पर इम्प्लीमेंट कर रही है। इसमें इसके फलस्वरूप न केवल एक्सीडेंट्स कम होंगे बल्कि जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन है रोड, चाहे वेंडिंग के पार्किंग की दृष्टि से हो, बसों के स्टॉप की दृष्टि से हो, वो सभी सुयोजित तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। तो कितनी जगहों पे स्पॉट इस तरीके के हैं और कहाँ बनाए जाएंगे? क्या यहाँ पर फोर्स का भी डिप्लॉयमेंट होगा? बिल्कुल, इसमें फोर्स और मार्शल्स रहेंगे जो कि बिहेवियरल पैटर्न चेंज करने में, चाहे वो ड्राइवर का हो, चाहे वो यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनका हो या आम नागरिक का हो, उनको गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे और 1 महीने तक जो बिहेवियर में चेंज आना चाहिए जिससे कि ये सारे फलीभूत हो सकें मेजर्स, उसको इंश्योर करेंगे। उसके बाद जो हमारी सीख होगी, इस सीख के बेसिस पे हम लोग पूरे जनपद में उसको जहाँ जहाँ जरूरत होगी उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या जागरूकता अभियान भी चला देंगे इसको लेकर? बिल्कुल, इसको जागरूकता इसमें बहुत ज़रूरी पक्ष है। इंजीनियरिंग के साथ साथ एजुकेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो वो भी कराया जाएगा। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।